अच्छा, सभी सांसदों को तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, लेकिन आज एक मौका था रागी साहब की वो जो है प्रधानमंत्री मोदी को भी कांग्रेचुलेट कर दें, आज उन्होंने कांग्रेचुलेट नहीं किया। देखिए, ये तो हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि कायदे से जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने तो वाकई उनको कम से कम विपक्ष के तरफ से जितना बधाई संदेश आना चाहिए था, न तो अखिलेश यादव की तरफ से बधाई संदेश आया, न ममता बनर्जी ने बधाई संदेश दिया। उसके ठीक उल्टा बधाई संदेश के समय जो है वो ममता बनर्जी डार्क रूम में अपने शायद चली गई थी बंगाल में, अपना बिजली का बल्ब ऑफ कर लिया था, ऐसा सुनने में आया है। अब सच्चाई क्या है भगवान जानता है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये संसदीय सामान्य लोकतांत्रिक शिष्टाचार हैं। इससे करने से राहुल गांधी का कद बड़ा हो जाता, राहुल गांधी का कद छोटा नहीं होता, या किसी का भी। यदि अभी भी जो है, मैं आने वाले दिनों में यदि राहुल गांधी यदि यंग तुर्क की भूमिका में रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनका कद बड़ा नहीं होगा। लेकिन वाकई यदि संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ यदि वो अपने संसदीय दायित्वों का और ख़ास करके विपक्ष के दायित्वों का यदि वो निर्वाह करते हैं, और जिसमें वो सामान्य शिष्टाचार का भी है, मान लेते हैं आपसे कोई प्रधानमंत्री बड़े हैं तो उनको आप नमस्कार करने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं, यदि गृह मंत्री हैं उनको यदि आप नमस्कार कर लेते हैं तो उससे आप छोटे नहीं हो जाते हैं। ये प्रोटोकॉल का मामला है, संसदीय शिष्टाचार में भी ये मानता है। तो वैसे ही यदि आप जो भाषा थी, जो पब्लिक लाइफ में भाषा सी तू तड़ाक वाली भाषा, मुझे नहीं लगता है कि अब वो चीज़ें उन चीज़ों पर, उनको शब्दों पर ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके जब संसद में बोल रहे होंगे। और निश्चित तौर पे अब उनकी भूमिका बदल गई है। कल तक वो एक बाहर एक युवा तुर्क की तरफ जो है कांग्रेस के वो नेता के तौर पे जो है वो बिहेव कर रहे थे। अब उनको संसदीय मर्यादा और संसदीय आचरण में रह करके उनको मुखरता के साथ विपक्ष की भी आवाज उठानी पड़ेगी और सरकार को घेरने की जिम्मेदारी भी। और विपक्ष के बीच में भी तो एक तालमेल बना के रखने की क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हर्षवर्धन जी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले अपने साथियों को, अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस में लें और उसके बाद फिर मीडिया के सामने आकर कोई बात बोलें। अब जैसे मैं कल की एक मिसाल दे दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राजनाथ सिंह के आपस के बीच की बातचीत क्या हुई, क्या राहुल गांधी उसे पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं या लाना चाहिए? नहीं, बचना चाहिए था उससे। और कभी भी इससे क्या होगा कि कोई भी जो समझौता हो सकता है, कई बार जब हम कहते हैं ना विवाद किसी चीज पर हुआ और विवाद वाली बात आप सार्वजनिक कर दें तो कभी विवाद समाधान की तरफ नहीं जाता है, संवाद नहीं बन पाता। घर में भी नहीं होता है। अगर आप दो रिश्ते हैं और उसमें उसकी बात तीसरे को बता दी तो जो अच्छा खासा बन रहा होगा वो भी बिगड़ जाएगा। लेकिन यहां ज्यादा बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी 99 सीट वाली पार्टी के नेता हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं 37 सीटें हैं, उसी के बाद ममता बनर्जी हैं। मतलब एक तरह से कहें तो दूसरी पार्टियों के पास भी संख्या बल अच्छा खासा है। अगर उनकी ताकत बढ़ी तो दूसरी विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस से ही निकल कर गई थी, जो अपनी जमीन तैयार कर रही थी, उनका भी एक संख्या बल है। इसलिए अच्छा होगा कि राहुल गांधी जब कोई ऐसी चीज होगी जिसको लेकर सरकार को घेरना है उन्हें, और घेरने के लिए ही जनता ने उसको आदेश दिया है, अब उस घेरने की रणनीति बनाने में क्या अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग उस तरह से दिखेंगे। अब ठीक है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो नंबर्स के लिहाज से कहें तो उनकी भूमिका बहुत छोटी हो गई है, लेकिन क्या उसके लिहाज से उनकी जो राजनीतिक भूमिका है वो कम हो जाएगी? शरद पवार के भले 9 सांसद हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसके लिहाज से देखेंगे तो मुझे लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं। और एक सवाल अब यह भी खड़ा होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ समझौता करती है, क्या वो समझौता कर पाएगी? जिस तरह से सीबीआई ने आज मामला दाखिल किया है, यानी एक तरह से कहें तो अब राहुल गांधी को पार्टी के लिहाज से बड़ी रणनीति बनानी होगी। उसमें वो कितनी सफलतापूर्वक काम करेंगे उसी से तय होगा कि राहुल गांधी को इतिहास कैसे याद रखेगा। ये 5 साल लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वो कितना अच्छा कर पाए।